फिर, और पिंडी में भी आउट कर रहे हैं, मुल्तान में करके आए। तो ये कौन जिम्मेदार है? 44 माह में पाकिस्तान नहीं जीता, और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक एक चेयरमैन पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी रहे, और उन्होंने, रमीज राजा साहब ने कहा कि चूंकि बाबर ये कहते थे कि पाकिस्तान को चाहिए, हमें चाहिए बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, तो क्या इस सब चीज के जिम्मेदार सिर्फ बाबर आजम है अकेले? हाँ, बाबर ही, क्योंकि बाबर ने तो कभी ना पाकिस्तान से बाहर स्कोर किया ही नहीं है। इंग्लैंड भी जब वो गया वर्ल्ड कप में, उसने कहा कि मुझे ये वाली पिच बना दें। फिर उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर कहा होगा कि मुझे ये वाली पिच बना दें, और वो सारे ही उसकी बात मान जाते थे। और अगर वो नहीं मानते थे तो आपने क्यों मानी? क्या आप उसके सेक्रेटरी थे या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे? आप का कोई ताल्लुक क्रिकेट से नहीं था। आप पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। आपने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विनिंग टीम, जिसका चर्चा आज तक ऐसे होता है कि जैसे कल रात को वर्ल्ड कप जीता है, माशाल्लाह आप उस टीम के मेंबर रहे हैं, प्लेयर रहे हैं। आपने दुनिया की हर जगह पे क्रिकेट खेली है। आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हो, देखी हो, गुजरी हो आपकी आंखों के सामने से। आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान के जब टीमें बाहर से आती थी तो किस तरह के पिचेस होते थे? ठीक है, जब आप लोग बाहर, जब आपके पास फास्ट बॉलर इस तरह के नहीं थे तो आप कैसी पिचें बनाते थे? आप स्पिनर पे जीते थे ना। ठीक है, तो अगर आपके सामने है कि अब कौन सा शोबा मजबूत है तो आप उसको कंडीशंस क्यों नहीं देंगे? जब आपको पता है कि पिछली इंग्लैंड वाली सीरीज में हारिस रऊफ को आप करवा रहे हैं डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर, वो पहले ओवर में वो बेचारा आके स्लोअर वन मार रहा है, जाहिर है उसने कितनी फर्स्ट क्लास खेली है। ठीक है, आप उससे हम किस बात के गिले शिकवे करें? या सफेद विकेट पे मोहम्मद अली ने क्या कर लेना? ये बच्चों के साथ ज्यादती है। वो फर्स्ट क्लास में और कंडीशन में खेलते हैं, जब आप टेस्ट में फटा बनाते हैं तो वो क्या करें बेचारे? और फटा भी किस टीम के आगे जो सुबह दोपहर शाम फटे पे ही प्रैक्टिस करते, मतलब वो खेलते ही फटों पे है। वो उनका तर्ज खेलने का जो है वो सूटेबल ही प्योर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पे वो मतलब डिमोलिश ही कर देते हैं, सामने वाली टीम को नेस्तो नबूद कर देते हैं। और इस बात में वो यदतुल्ला रखते हैं। राया साहब मुझे याद आ गए, बड़े प्यारे इंसान है, अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे। वो कहते हैं कल आए थे यदतुल्ला शो में, रखते हैं। मैंने उनको कल प्रोग्राम में आए हुए थे, मैंने कहा उर्दू कमेंट्री में राजा साहब भी यदे तुला रखते क्या बात है, कोई कोई हैं। शक नहीं। ठीक है जी, राय साहब हो गए, तारिक साहब हो गए, ये उर्दू में कमाल करते हैं। राय साहब जो है वो हमारे बड़े प्यारे फेलो क्रिकेट के एनालिस्ट हैं। तो बात यह है कि आप किस चक्कर में हैं? आप आज किसी पर डाल दिया है, ठीक है, खुद आपकी क्या है? आपकी क्या है सिवाय जबानी जमा खर्च के? प्रैक्टिकली व्हाट हैव यू डन फॉर द क्रिकेट इन पाकिस्तान? क्या मतलब किया? आपके ख्याल में ये बाबर के ऊपर मलबा डालने वाली बात है, अपने आप को बचाने वाला ऑफकोर्स तरीका है, मलबा या डालने वाली बात है ना सबका इज्तिमाई फैसला नहीं होगा? यार। आपको आपको आज पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाफिज साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दें, आप सीरीज पे सीरीज हारे जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने ऑप्शंस अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, तो आपको बुला के पूछे हाँ जी क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे जी मैं तो वो कर रहा हूं जो कप्तान कह रहा है। तो भाई ओ प्रेसिडेंट कहेगा तू फिर चल कार, मैं कप्तान ही ला देना, नाल को चेयरमैन, प्लेयर कम चेयरमैन लग जाए। ये एक्सक्यूज है? आप प्लेयरों से प्रोफेशनलिज्म डिमांड करते हैं, यू टेल कि आप अपनी इतने बड़े मनसब के ऊपर, इज इट प्रोफेशनल टू टॉक लाइक दिस? So once you agree to do what he said, you become equally part of it. तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपने मैदानों पर टेस्ट मैच जीत सकता था, गलत फैसलों की वजह से नहीं जीता। अल्लाह बेहतर जानता है पाकिस्तान जीतता ना जीतता, लेकिन ये इस तरह नहीं होना था जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। जीतता भी या अच्छी क्रिकेट खेलता, वन साइडेड नहीं होना था जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा होता रहा है। बल्कि ज्यादा चांसेस ये थे कि पाकिस्तान ही जीतता। तो बट साहब ये जो आप राह अचानक, दिखाने के लिए होते हैं, ठीक, ठीक है ना, आप राह दिखाने के लिए होते हैं। आप बड़े मनसब पे फायज हैं, आपने गाइड करना है। देखिए जी, अगर आपने ब्रॉडकास्टिंग, टीवी राइट्स और वो भी चीजें कोई अच्छी तरह, मतलब होता है ना कि चलाए हैं उसको, आप सिर्फ इस काम नहीं आए थे। अगर क्रिकेटर ने आना है तो उसने फिर क्रिकेट के मामलात को भी देखना है। बट
आपकी हर पॉलिसी क्रिकेट को लेकर जो थी वो ब्लंडर था, उसका अपने टाइमों पे जिक्र हो चुका, अब उस पे नहीं जाते। बात ये है बट कि ये चीज प्रोफेशनल नहीं है कि आज आके कह देना कि जी कप्तान जो है ना वो जो कहता सी मैं वो करना सा। भट्ट साहब ये जो आपका दिल मानता है इस बात को? बात ये है कि बाकी सब चीजों को अगर आप इनकार कर सकते हैं तो कप्तान को आप कह सकते हैं भाईजान कि ये पुरानी बहुत, ये बहुत मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट में। कप्तान कहता था, वो कहते थे भाईजान पिच वो बनेगी जो रिजल्ट जहां से आना है। आपकी एक हद तक बात मानी जा सकती है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही फैसला करने वाले करते थे इससे पहले। ये उनको खुद भी पता होगा, ऐसा नहीं है कि वो सारी कप्तान की मानी जाती होगी। बट साहब इसका मतलब ये है कि अभी ये जो नुमान और ये खेल रहे हैं साजिद खान, यासिर शाह के भी हमने 2-3 साल ज़ाया कर दिए और इनको भी हमने घर भेजने का मुस्तकिल फैसला कर लिया हुआ था। ये तो कोई आया है बोर्ड में और उसने कहा है कि ऐसे खेलना है, तो ये बच गए हैं। इनको साल 2 साल अब इनसे फायदा उठा सकते होंगे। सबके सामने थे, जिसने उनका यूज करना था उसने कर लिया, जिन्होंने उन्हें निग्लेक्ट करना था उन्होंने उन्हें निग्लेक्ट कर दिया। हम्म। ठीक है, आपके पास रिसोर्स, मैंने हमेशा आपको ये बात कही है और हमारे हम्म। व्यूअर्स भी जानते हैं इस बात को कि आप हमेशा अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। हम्म। ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी, उस पे जिसने स्ट्रेटजी बनाई उसने रिजल्ट ले लिया, उसे फाइट पुट अप कर दी, उसने दिखा दिया कि मुकाबला हो सकता है। जिनने कुछ नहीं करना वो कहते ना जरा इत्थे भैड़ा मक्के भी भैड़ा है, वो गल उत्थे ही है। जिसने कोई वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इन दोनों की मौजूदगी में व्हाट्सएप साजिद और नोमान, आपको लगता, आप समझते हैं कि इसको खिलाते हुए नीचे से जो स्पिनर्स चैंपियंस कप में आपने देखे पाकिस्तान के, उनको तैयार किया जा सकता है लॉन्गो फॉर्मेट के लिए? फर्स्ट क्लास खिलाए ना। आप मुझे बताएं ना, क्या स्पिनर फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करेगा अगर पहली इनिंग 80 ओवर की होगी या आप 100 ओवर के बाद पॉइंट नहीं होगा? क्या स्पिनर बॉलिंग करेगा? क्या बैट्समैन बड़े बड़े स्कोर करेंगे? 100 ओवर के ऊपर आपको पॉइंट ही कोई नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं बड़ी इनिंग खेलने का, आप सोचेंगे कि 100 ओवर होने वाले ना, तो पहले पहले कर लो जो करना। आपका माइंडसेट प्रिपेयर ही नहीं हो रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। और आपकी सारी कोशिशें इवन विद द फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो आप टिंकरिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि आपकी वाइड बॉल इंप्रूव हो जाए, जबकि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को उस तरह खेले जिस तरह उसको खेला जाना चाहिए, जिस तरह उसका हक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइड बॉल इंप्रूव हो जाएगी, आपके प्लेयर्स के स्किल लेवल बढ़ जाएंगे, खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। आपकी बीच में इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात के हवाले से, और जो बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी डालने वाली बात हुई है, या जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ हुआ है गुज़िश्ता चंद बरसों में, उस हवाले से कि टैलेंट हमारा ड्रेन क्यों हुआ है, किस तरीके से हो रहा है, कौन करता रहा है। आज भी देखें कि पाकिस्तान के स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट में भी, और इस पिंडी के पिच के बारे में भी यही कहा जाता था कि शायद यहाँ पर स्पिन नहीं हो सकता। इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं उनको खेलने का कोई उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि वो पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट किस तरीके से बैटिंग करें। आगे खेलना है, पीछे खेलना है, फ्रंट फुट खेलना है, बैक फुट खेलना है, लेट खेलना है, और हर एक ही शॉट है उनके पास, लगता है कि अगेंस्ट स्पिन के स्वीप मारे जाना है, स्वीप मारे जाना है, स्वीप मारे जाना है। इवन जो रूट जैसे जो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं वो भी यहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं। उल्टे स्वीप हैं, सीधे स्वीप हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा तो रन्स नहीं हो रहे। तो ये एक हिकमत अमली थी पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद पर अभी पहले मुल्तान में जीता है और अब यहाँ पर पाकिस्तान पहला दिन है। देखना ये है कि इसके जवाब में पाकिस्तान के बैटर्स क्या करते हैं, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान को भी करना पड़ेंगे। लेकिन किसी के ऊपर मलबा डालने के बजाय, अगर रमीज़ आजा साहब ने गलत किया तो उनको बाबर को ज़िम्मेदार सारे का सारा नहीं ठहराना चाहिए। बाबर की अपनी ज़िम्मेदारी है, वो उठा लें काफ़ी। इसी तरीके से मोहम्मद हफीज़ साहब ने अगर पॉइंट सिस्टम लगाया तो उसको पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान हुआ। उसके साथ जो और लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, नदीम खान साहब वहाँ पर बरसों से हैं, जुनैद जिया बरसों से हैं, अभी खुर्रम न्याजी वहाँ पर मौजूद हैं,